It's welcome to Jitendra English classes. I'm here Jitendra Kumar. Today I will teach English literature whose topic is the adventure of little Al, who was the famous American scientist whom you know the name of Thomas Alva Edison, who invented the electric bulb and gramophone. Let's read about the mischievous work of the childhood of the Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison is the one of the best known inventor in history. थॉमस अल्वा एडिशन इतिहास में जाने माने यानी बेस्ट नॉन मीन्स होता है जाने माने इन्वेंटर यानी कि साइंटिस्ट में से एक थे. ही वॉज द यंगेस्ट ऑफ द 7 चिल्ड्रेन ऑफ हिज पेरेंट्स. वे यानी कि अपने माता पिता के 7 बच्चों में से सबसे छोटे थे. एवरीवन कॉल्ड हिम अल. सभी लोग उनको अल नाम से पुकारते थे. यंग अल was a weak and fragile child with the unusually large head. Here young अल was क्या थे? बहुत weak थे and fragile. Fragile means weak and likely to become ill. यानी वे बहुत ही कमज़ोर थे, बच्चे थे and unusually और असाधारण रूप से उनके he had a large head. उनके जो सर थे बहुत बड़े थे. For some years कुछ सालों तक he was not allowed to go to the school because of the poor health. और उन्हें उनके पुअर हेल्थ के कारण स्कूल जाने के लिए अनुमति नहीं दी गई थी. अल was poor at the studies. अल जो है वह पढ़ाई में बहुत ही पुअर थे. Once a teacher said in front of his mother that he was adult. एक बार टीचर ने यानी उनकी माँ के सामने ही कहा कि अल वाज अ एडल्ट. एडल्ट मीन्स होता है कन्फ्यूज, नॉट एबल टू थिंक क्लियरली. मतलब वह बड़ा कन्फ्यूज रहता है, वह कुछ अच्छी तरह से नहीं समझ पाता है. हिज मदर वाज अ टीचर हरसेल्फ. उनकी माँ खुद एक टीचर थी. सी डिसाइडेड टू विड्रॉ अल फ्रॉम द स्कूल एंड एजुकेट हिम एट होम. और इस तरह से उनकी माँ ने स्कूल से उन्हें निकालने का निश्चय कर लिया. विड्रॉ मीन्स टेक बैक, वापस निकालने का निश्चय कर लिया. एंड एजुकेट हिम एट होम. और अल को उनकी माँ ने उनके घर पर ही शिक्षा दिया. एज अ बॉय एडिसन क्यूरियोसिटी एंड डेयरिंग लेड हिम इनटू अनयूजुअल एडवेंचर. एज ए बॉय यानी कि बचपन में ही एडिसन के जो क्यूरियोसिटी थी, क्यूरियोसिटी मीन्स स्ट्रॉन्ग विश टू नो समथिंग, किसी चीज़ को जानने की इच्छा. एंड डेयरिंग, डेयरिंग मीन्स ही हैड अ ग्रेट करेज, उनमें बहुत साहस था. लेड हिम इनटू अनयूजुअल एडवेंचर, जो उनको असाधारण साहसिक, एडवेंचर मीन्स डेयरिंग वाले साहसिक कार्य करने में आगे ले गया. एट द एज ऑफ 6 यानी 6 साल की अवस्था में ही वेंट मिसिंग वन डे. एक दिन वे गायब हो गए थे. आफ्टर एंग्जियस सर्च हिज फादर फाउंड हिम सिटिंग इन द नेस्ट एंड ही हैड मेड इन द बार्न. और एक दिन यानी कि एंग्जियस मीन्स यानी फीलिंग वरीड, यानी कि उनके पिता जो है उसकी तलाश के बाद उन्हें पाया. कहाँ पाया? सिटिंग इन द नेस्ट, एक घोंसले में बैठे हुए, यानी कि वहाँ पर उनको पाया. ही हैड मेड इन द बार्न. बार्न मीन्स अ लार्ज फार्म बिल्डिंग टू स्टोर द ग्रेन एंड कीप द एनिमल्स. यानी वह बिल्डिंग जहाँ पे अनाज को रखा जाता है या जानवरों को रखने के लिए बनाया गया एक फार्म. द नेस्ट वाज फिल्ड विद द गूज एग्स. वह जो घोंसला था वह भरा हुआ था किससे? गूज एग यानी गूज के अंडों से एंड हेंस के अंडों से. ही हैड कलेक्टेड, तो एडिशन यानी कि अल ने उन्हें इकट्ठा कर लिया. एडिसन ने इकट्ठा कर लिया. एडिसन हैड नोटेड द वे गूज हैसेस हर एग्स बाय सिटिंग ऑन देम. यहाँ पर एडिसन ने यह ध्यान दिया कि वे द गूज हैसेस, कि गूज जो है अपने अंडे को किस तरह से रहा था, यानी कि अंडों पर बैठकर. एंड ही वांटेड टू ट्राई इट आउट हिमसेल्फ. वह इसे खुद भी कोशिश करना चाहता था, यानी उस अंडे पर बैठकर वह खुद भी कोशिश करना चाहता था. दो एडिसन डिड नॉट अटेंड द स्कूल रेगुलरली. यद्यपि एडिसन ने
नियमित रूप से स्कूल तो अटेंड नहीं किया था, रेगुलर स्कूल तो नहीं जाते थे, पर ही यूज टू रीड द एवरी बुक इन हिज रिच, लेकिन वह हर एक किताब पढ़ा करते थे। यूज टू रीड मीन्स पढ़ा करते थे, हिज रिच यानी कि अपनी पहुँच तक, जहाँ तक उनकी पहुँच हो पाती थी। हिज पेरेंट्स वर एजुकेटेड एंड रिफाइंड द पीपल विद द गुड लाइब्रेरी एट होम। उनके माता पिता ने उसे शिक्षा देते थे। एंड रिफाइंड मीन्स वेल एजुकेटेड, हैविंग द हाई पोजीशन इन द सोसाइटी, और समाज में हाई पोजीशन रखने के लिए उसको अच्छी तरह से शिक्षा देते थे। और उन्होंने उसके लिए यानी घर पर भी ही अच्छी लाइब्रेरी का सेट कर दिया था। ही रीड द वेरोसेकली यानी रेगुलरली एंड लार्ज क्वान्टिटीज़, और उन्होंने जो है यानी मोस्टली बुक्स ऑन द हिस्ट्री एंड साइंस, और उन्होंने जो है यानी कि इतिहास और साइंस पर अधिकांश बुक को उन्होंने यानी घर पर ही वो पढ़ते थे। ही इवन ट्राइड रीडिंग द साइंटिफिक बुक, उन्होंने जो है साइंटिफिक बुक मीन्स यानी कि जो विज्ञान के बुक को पढ़ना की कोशिश की। दैट वर बियॉन्ड द ग्रैप्स ऑफ द चाइल्ड, जो एक बच्चे की यानी ग्रैप्स मीन्स अंडरस्टैंडिंग, जो उस बच्चे के समझ से परे था। इन द सेलर ऑफ हिज होम, और अपने घर के सेलर में, सेलर मीन्स अंडरग्राउंड रूम यूज्ड फॉर द स्टोरिंग थिंग्स, यानी वस्तुओं को रखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक अंडरग्राउंड रूम। एडिसन सेट अप द स्मॉल लेबोरेटरीज व्हेन ही वाज 10 years ओल्ड, एडिसन ने एक छोटा सा लेबोरेटरी स्थापित किया जब ही वॉज द 10 years ओल्ड, जब वे 10 साल के थे। एवरी टाइम ही रीड द अबाउट द एक्सपेरिमेंट इन द साइंस बुक, वो हर समय वे साइंस बुक में एक एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ते थे। एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रयोग के बारे में पढ़ते थे। ही वुड ट्राई इट इन हिज लेबोरेटरीज, और वह इसे लेबोरेटरी में प्रयोग भी किया करते थे। ही हैड कलेक्टेड अराउंड 200 बॉटल ऑफ द केमिकल्स एंड अरेंज देम केयरफुली ऑन द सेल्फ ऑफ हिज सेलर लैब, और उन्होंने अपने केमिकल के 200 बॉटल्स, लगभग 200 बॉटल्स इकट्ठा किया। एंड अरेंज देम केयरफुली ऑन द सेल्फ ऑफ हिज सेलर लैब, और उन्होंने अपने सेलर लैब के अलमारी पर बड़े ध्यानपूर्वक उनको अरेंज कर दिया, यानी स्थापित कर दिया, यानी लगा दिया। ऑल ऑफ देम वर लेबल्ड द पॉइजन, और उन सभी बोतलों पर उन्होंने पॉइजन का लेबल लगा दिया। पॉइजन मतलब जहर का लेबल लगा दिया। सो दैट नो वन एल्स वुड हैंडल आर डिस्टर्ब देम, ताकि कोई जो है उनको पकड़े ना या उन्हें डिस्टर्ब ना करे। द एक्सपेरिमेंट कंज्यूम द बॉयज़ पॉकेट मनी रैपिडली, वह एक्सपेरिमेंट जो था वह उनके पॉकेट मनी को, उस लड़के के पॉकेट मनी को धीरे धीरे कंज्यूम्ड करता। कंज्यूम्ड मीन्स यानी इस तरह से वह प्रयोग किया करते थे अपने। और सुन ही स्टार्टेड द वर्किंग एज अ न्यूज़ बॉय, और जल्द ही इन्होंने शुरू किया वर्किंग माने काम करना एज अ न्यूज़ बॉय। न्यूज़ बॉय मीन्स यानी अ बॉय हु सेल्स द न्यूज़पेपर, यानी वह जो न्यूज़पेपर बेचने का काम शुरू किया। दो हिज पेरेंट्स ऑब्जेक्टेड टू दिस, यद्यपि उनके पेरेंट्स ने, उनके माता पिता ने इसके लिए उनका ऑब्जेक्टेड यानी कि विरोध भी किया। एडिसन पॉइंट आउट दैट एज अ न्यूज़ बॉय ही could earn all the money he needed for his experiment। इस तरह से एडिसन ने यानी पॉइंटेड आउट यानी कि इशारा किया, बताया कि एज ए न्यूज़ बॉय के तौर पर ही कुड अर्न ऑल द मनी, वे सारा पैसा कमा सकते थे, यानी ही नीडेड फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, जो उन्हें एक्सपीरियड में उनको नीडेड यानी ज़रूरत होती थी, मदद मिलती थी। बिसाइड्स, इसके अलावा ही कुड रीड द न्यूज़पेपर एंड मैगजीन फॉर फ्री, इसके अलावा वे फ्री में यानी न्यूज़पेपर और मैगजीन भी पढ़ सकते थे। Soon he was soon selling the periodical on the local train that traveled between Port Horton, where he lived, and Detroit Business Center। और इस तरह से उन्होंने लोकल ट्रेन पर यानी कि बेचने लगे
यानी पेरियोडिकली मीन्स यानी कि जो यानी कि रोज़ की यानी कि मंथली की जो है जो पेपर होते हैं उनको बेचना शुरू कर दिया। एंड यह किसके बीच में था? पोर्ट हार्टन, जहाँ वे रहते थे। एंड द डेरोइट अ बिजनेस सेंटर, यह एक बिजनेस सेंटर था। दिस ट्रेन हैड disused the smoking compartment which was given to the Edison to keep his paper। यह ट्रेन डिसयूज था। डिसयूज मीन्स नो लॉन्गर यूज। स्मोकिंग कंपार्टमेंट, यह ट्रेन जो था ये स्मोकिंग कंपार्टमेंट यानी कि डब्बा का डिसयूज यानी कि ज़्यादा प्रयोग नहीं किया होता था। विच वॉज गिवन टू एडिशन, जिसे एडिसन को दिया गया था टू कीप हिज पेपर यानी उनके अपने पेपर को रखने के लिए। ही केप्ट हिज पेपर यानी कि न्यूज़पेपर, ही केप्ट हिज पेपर देयर, वे अपना न्यूज़पेपर वहाँ रखते थे। बट बिसाइड्स, इसके अलावा, दैट ही आल्सो ट्रांसफर्ड हिज लेबोरेटरी फ्रॉम द सेलर, लेकिन उन्होंने बाद में उस सेलर में से उन्होंने अपने लेबोरेटरी को यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। एंड सेटअप ऑन द ट्रेन, और उन्होंने लेबोरेटरी को ट्रेन में ही स्थापित कर दिया। एट द एज ऑफ 14 यानी 14 साल की अवस्था में एडिसन बिकम स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल ऑफ द ओवरकमिंग हार्डशिप टू परस्यू द नॉलेज, और एडिसन जो है नॉलेज को पाने के लिए यानी नॉलेज को पीछा करने के लिए, लुक टू आफ्टर में ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कठिन से कठिनाई को करने का एक एग्जाम्पल सेट कर दिया। वन डे द ट्रेन वॉज रनिंग फास्ट ओवर अ पीस ऑफ द पुअरली लाइट ट्रैक, एक दिन ट्रेन बहुत तेज़ी से दौड़ रही थी। द पीस ऑफ द पुअरली लाइट ट्रैक, द ट्रैक वॉज वेरी पुअर, और वह ट्रैक बहुत ही ख़राब था। एज द ट्रेन जॉल्टेड वायलेंटली, जैसा कि ट्रेन अचानक जॉल्टेड किया, जॉल्टेड मीन्स जर्क नहीं झटका दिया बड़ी तेज़ी के साथ। अ स्टिक ऑफ द फास्फोरस वॉज जैरेड फ्रॉम इट्स सेल्फ, और थोड़ा सा फास्फोरस एल्मिरा से वह जैरेड हो गया यानी हिल गया। एंड फेल टू द फ्लोर, और वह फ्लोर ज़मीन पर गिर गया। एंड बस्ट इनटू द फ्लेम, और उसमें फ्लेम यानी कि आग लग गई। द कंपार्टमेंट वॉज ऑन द फायर, उस कंपार्टमेंट में आग लग गया। द बॉय ट्राइड हार्ड टू क्वेंच द ब्लेज, उस लड़के ने यानी क्वेंच द ब्लेज मीन्स स्टॉप द फायर फ्रॉम द बर्निंग, आग से जलने से बचाने की कोशिश किया। बट द ट्रेन कंडक्टर क्विकली रस्ड इन विद द वाटर एंड सेव्ड द कंपार्टमेंट, और ट्रेन कंडक्टर ने पानी से तेज़ी से, क्विकली में तेज़ी से भागा और सेव्ड द कंपार्टमेंट, और उस कंपार्टमेंट को बचा लिया। एट द नेक्स्ट स्टेशन, और अगले स्टेशन पर एडिसन अलॉन्ग विथ हिज इक्विपमेंट एंड पेपर्स वाज थ्रोन आउट ऑफ द ट्रेन, यानी पेपर और उनके इक्विपमेंट यानी कि हथियार के साथ साथ ट्रेन से उन्हें बाहर ढकेल दिया गया। द ट्रेन मूव्ड ऑफ लिविंग हिम ऑन द प्लेटफॉर्म विद द टीयरफुल आइज एडमिस्ट द ब्रोकन आर्टिकल, और वह ट्रेन जो है यानी मूव्ड ऑफ चल दी, लिविंग हिम उनको छोड़कर, ऑन द प्लेटफॉर्म पर ही उनको छोड़कर चल दी, विद द टीयरफुल आइज, और वह लड़का यानी कि अल के आंखों में आंसू था, और क्योंकि ही वॉज ब्रोकन आर्टिकल्स, और ही हैज़ कैरिंग द ब्रोकन आर्टिकल्स, वो अपने टूटे हुए आर्टिकल सामान को लिए हुए थे। आफ्टर द एक्सीडेंट द फ्यूरियस ट्रेन कंडक्टर हैड बॉक्सेस एडिसन इन द एयर so severely that he started growing deep, और इस एक्सीडेंट के बाद द फ्यूरियस ट्रेन कंडक्टर, फ्यूरियस मीन्स एंग्री ट्रेन कंडक्टर, गुस्से वाला ट्रेन कंडक्टर ने हैज़ बॉक्सेस यानी कि बॉक्सेस मीन्स बॉक्सेस द एयर, बॉक्सेस मीन्स यानी कि हिट द समबडी ऑन द साइड ऑफ आई देयर हेड विद द हैंड एज अ पनिशमेंट के तौर पर, यानी अपने हाथ से उनके सर के साइड पर किसी ने ज़ोर से मार दिया। इससे सेवरली दैट ही स्टार्टेड ग्रोइंग डीप, और इस तरह से वे धीरे धीरे यानी कि बहरे होने लगे। डीप मीन्स बहरे होना शुरू हो गए। बट ही डिड नॉट सी हिज डिफनेस एज अ हैंडीकैप, लेकिन उन्होंने हैंडीकैप यानी हैंडीकैप मीन्स डिसएबिलिटीज़, यानी इन्होंने हैंडीकैप के तौर पर अपने बहरेपन को वो नहीं देखते थे। ही सेड
दैट इट हेल्प हिज द कंसंट्रेट। उन्होंने कहा कि इससे उनको और ही ज़्यादा कंसंट्रेट मीन्स टू गिव द ऑल योर अटेंशन, इससे ऑल को अटेंशन करने में हेल्प मिला। शटिंग अप द डिस्ट्रैक्ट साउंड फ्रॉम द सराउंडिंग, और सराउंडिंग मीन्स आसपास के वातावरण से, डिस्ट्रैक्टिंग साउंड से वे एक तरह से यानी कि उनको आना बंद हो गया। वाइल ही कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट, और उन्होंने जबकि अपने एक्सपेरिमेंट को वह चलाते रहे, करते रहे। एडिसन नेक्स्ट कैरियर वाज द टेलीग्राफ ऑपरेटर। एडिसन का जो अगला कैरियर था वह टेलीग्राफ ऑपरेटर था। एज अ न्यूज़ बॉयज ऑन द ट्रेन ही हैड once saved the child of the station agent from the being hit by the boxcar, और एक बॉय के तौर पर ट्रेन पर उन्होंने एक बच्चे को बचाया, एक बार बच्चे को बचाया। द स्टेशन एजेंट, वह स्टेशन एजेंट का बच्चा था। फ्रॉम being hit by the boxcar, बॉक्सकार यानी कि क्लोज रेलवे कोच फॉर द कैरिंग गुड्स, जो सामान ढोने वाली गाड़ी से उसको बचाया था। एज अ रिवार्ड द स्टेशन एजेंट टॉट हिम द आर्ट ऑफ टेलीग्राफी, और एक इनाम के तौर पर उस स्टेशन एजेंट ने उन्हें टेलीग्राफी की कला को सिखाया। एंड मेड हिम एन ऑपरेटर, और उनको एक ऑपरेटर बना दिया। एडिसन नेवर स्टॉपेड एक्सपेरिमेंटिंग एंड बिल्डिंग द न्यू मशीन, और एडिसन ने जो है नए मशीन बनाने और अपने एक्सपेरिमेंट को कभी भी नहीं रोका। मेनी ईयर्स लेटर ही सेट अप द फैक्ट्री ऑफ इन्वेंशन, और कई सालों के बाद उन्होंने एक इन्वेंशन की एक फैक्ट्री स्थापित किया। ही एम्प्लॉयड द 100 ऑफ द मैन, और उन्होंने यानी कि सैकड़ों एम्प्लॉई भी रखे। ऑल बिजी विद द इन्वेंशन, और बड़ी इन्वेंशन यानी उस इन्वेंशन में वे काफ़ी बिजी हो गए, व्यस्त हो गए। ही वर्क एज अ हार्ड एज हिज एम्प्लॉई, उन्होंने उतना ही कठिन परिश्रम किया जितना उनके एम्प्लॉइयों ने किया। ऑफन 18 आउट ऑफ 24 आवर्स ऑफ द डे, और वे एक दिन के 24 आवर्स के से भी उन्होंने यानी 18 लगभग प्राय 18 घंटे काम करते थे। वंस अ ग्रेट फायर डिस्ट्रॉयड द मेनी ऑफ हिज फैक्ट्री बिल्डिंग, और एक बार उन्होंने ग्रेट फायर बहुत ज़्यादा आग ने उनके फैक्ट्री बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया, उनकी जो फैक्ट्री बिल्डिंग थी उनको वह ख़राब बर्बाद कर दिया। हिज आंसर टू द वाइल्ड, इस वाइल्ड के प्रति जो उनका आंसर था, लिविंग फ्लेम वाज, यानी कि आग का जलना था। वी विल बिगिन रीबिल्डिंग टुमारो, हम लोग कल एक फिर से यानी कि रीबिल्डिंग करेंगे, यानी कि फिर से नई बिल्डिंग बनाना शुरू करेंगे। एडिसन फैक्ट्री टर्न आउट द 100 ऑफ इन्वेंशन, एडिसन की फैक्ट्री ने फिर 100 ऑफ द इन्वेंशन यानी कि सैकड़ों इन्वेंशन टर्न आउट किए। द मोस्ट वैल्यूएबल ऑफ हिज इन्वेंशन आर इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट, और उनके आविष्कारों में सबसे महत्वपूर्ण यानी वैल्यूएबल यानी मूल्यवान चीज़ थी इलेक्ट्रिक लाइट, द फोनोग्राफ एंड मूविंग पिक्चर, और उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब, लाइट या फोनोग्राफ और मूविंग पिक्चर का आविष्कार किया। द इलेक्ट्रिक लाइट बिकम द पार्ट ऑफ पीपल्स एवरीबडी लाइफ, इलेक्ट्रिक लाइट जो है लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक भाग बन गया। द फोनोग्राफ आर साउंड रिकॉर्डर मेड इट पॉसिबल टू डिस्टर्ब द म्यूजिक रिकॉर्डर ऑन द वैक्स डिस्क, और इस तरह से फोनोग्राफ ने, साउंड रिकॉर्डर ने यानी उन्हें संभव बना दिया डिस्टर्ब द म्यूजिक रिकॉर्डर ऑन द वैक्स डिस्क पर। द मूविंग पिक्चर्स लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द मूवी, मूविंग पिक्चर ने जो है यानी कि मूवी के विकास की ओर ले गया। परहैप्स नो अदर इन्वेंटर वाज इनरिच आवर डेली लाइव्स एज मच एज द थॉमस अल्वा एडिसन, शायद दूसरा कोई जो है अपने जीवन में इतना ज़्यादा समृद्धि हासिल नहीं किया था जितना कि थॉमस अल्वा एडिसन। थैंक यू, हैव अ कलरफुल डे।